बिहार में आज 5 सीटों पर वोटिंग चल रही है और 5.5 घंटे की बात करेंगे तो तकरीबन 30% मतदान जो है वो अभी तक बिहार में हो चुका है। बिहार की हाई प्रोफाइल सीट सारण है, जहां पर राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद उस सीट से तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं। सामने रोहिणी आचार्य हैं जो कि लालू यादव की बेटी हैं, छोटी बेटी हैं और वो मैदान में उतरी हैं। उस सीट की चर्चा जो है वो लगातार हो रही है। यहाँ आपको बताएं कि अभी तक सारण में 31% वोट डाले जा चुके हैं। इसी तरह हाजीपुर जो कि चिराग पासवान वाली सीट है 30%, मधुबनी में 32, मुजफ्फरपुर में 30 और सीतामढ़ी सीट पर 32% लोग अभी तक मतदान कर चुके हैं। तो देखिए, अगर आप बिहार की 5 सीटों की बात करेंगे तो तकरीबन 30% मतदान अभी तक बिहार में हो चुका है। सारण सीट की आइए बात कर लेते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। ये लोकसभा सीट पे मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि राजीव प्रताप रूडी अपनी हैट्रिक लगाने के लिए उतर रहे हैं, जबकि सारण से लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वो लालू यादव को अपनी एक किडनी देकर सुर्खियों में आई थी और फिर उसके बाद पिता पर हो रहे अटैक का जो जवाब है वो रोहिणी आचार्य अपने अंदाज में देती हैं। आपको जानकारी दे दें कि ये सीट लालू यादव के परिवार के लिए काफी अहम है। लालू यहां 2009 में चुनाव जीते थे, लेकिन बैक टू बैक उन्हें 2 चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। राबड़ी देवी को हराया राजीव प्रताप रूडी ने और उसके बाद राजीव प्रताप रूडी की चर्चा हुई। इस सीट पर स्ट्रांग होल्ड उनका माना गया। अब सारण से उम्मीदवार बनाया गया है रोहिणी आचार्य को। अब ये मुकाबला कितना दिलचस्प है, लोग क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हम इस वक्त सारण के एक मतदान केंद्र पर हैं। ऐसी तस्वीर बहुत कम ही देखने को मिलती है जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मतदाता नजर आ रहे हैं। आप देखिए, यहां पर महिलाओं की एक लंबी कतार और जितने भी बूथ हैं इस स्कूल में, हर बूथ पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। और देखिए किस तरह से पुरुषों की फिर दूसरी कतार, और कई लोग थक गए हैं, नीचे बैठ गए हैं। यहाँ भी देखिए लगातार लोग जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, थक गए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ भी देखिए फिर आगे जो मेन गेट है वहां तक ये कतार गई हुई है। तो बहुत ही अच्छी तस्वीर। और पहले के कुछ चरणों में जिस तरह से वोट प्रतिशत कम देखने को मिला, उसके बाद लगातार कोशिशें भी की गई कि कैसे जो वोटिंग प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं उन कोशिशों का नतीजा कि यहाँ पर एक अच्छा वोट प्रतिशत देखने को मिल सकता है। यहाँ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। क्या लग रहा है, मुद्दे क्या है यहाँ पर? मुद्दा ठीक है। मुद्दा हम लोग तो रोहिणी रूडी। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार सिंह। क्या मुद्दे हैं मन में? मुद्दे तो बहुत बढ़िया है, मोदी अच्छा चला रहे हैं, भाजपा का हम लोग समर्थक हैं। 5 साल कैसा रहा काम? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों के मुद्दे आपने सुने, भीड़ आपने देखी। अभी फिलहाल क्या तस्वीरें हैं ये नीतीश दिखाएंगे, मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अभी भी भीड़ इतनी बरकरार है या तेज धूप के साथ भीड़ के आने में थोड़ी सी कमी आई है और लोग शाम का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं अलग अलग मतदान केंद्रों पर जा रहा हूं। कहीं लंबी कतार है तो कहीं बहुत छोटी कतार है। और हालांकि सुबह में जितनी भीड़ थी, अब चूंकि बहुत ज़्यादा धूप है तो अब ज़्यादा संख्या में लोग नहीं है। हालांकि कई लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल जगनानी है। क्या किस मुद्दे पर वोट डालने आए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। देश के संसाधन, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, एकजुटता और हमारे शिक्षा, बेरोजगारी। ये सब 5 सालों में आपको देखने को मिला, काम हुआ? बहुत सारी जगहों पे काम हुआ है, बहुत सारी जगहों पे काम होना बाकी है। जो बाकी है वो भी आगामी जो भी कैंडिडेट आएंगे वो कुछ ना कुछ तो करेंगे या अच्छा ही करेंगे। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम पुष्पा देवी। वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी नहीं डाली। तो आपको क्या लग रहा है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, क्या मन में? मैं सोच रही हूँ, मैं 25 साल से मतलब बिजनेस कर रही हूँ। तो इसमें 5 सालों में 10 सालों में क्या हुआ है कि ऑनलाइन जो हुआ है उससे हमारी व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा ये पड़ा है। तो इसका क्या लालू यादव की बेटी हैं, यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। राबड़ी देवी को रूडी हरा चुके हैं। क्या लग रहा है, बदला ले पाएंगी? अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, अरुण पड़ासर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो सर मत तो अपना देना है। माहौल के बारे में तो हमारा जो पर्सनल है वो उस पर तो हम अपना व्यक्त कर सकते हैं। माहौल इस समय यहाँ पर आपको केंद्र को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ है। और बीजेपी जो अभी तक जो करते आई हुई है उसमें शिक्षा है, आपको व्यवसाय भी है। तो आपने देखिए
देखिए बिहार में नीतीश आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और बिहार को देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि बिहार में फिलहाल माहौल कैसा है और वहां पर जो लाइन है वो जरूर हमें मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है। लेकिन देखिए इस बार जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें आप ये कह सकते हैं कि बंगाल में बड़ी बंपर वोटिंग हुई है। एक तरफ जहां मतदान बड़ा धीमा रहा, लेकिन बंगाल में मतदान खूब तेजी के साथ हुआ है और अभी बंगाल में मतदान चल रहा है तो तकरीबन 40% वोट डाले जा चुके हैं। 7 सीटें हैं कुल बंगाल की जहां चुनाव हो रहा है। हावड़ा सीट पर 40, बैरकपुर में 38 और श्रीरामपुर में 41% जो वोट है वो अभी तक डाला जा चुका है। तो बंगाल में हो रही है बंपर वोटिंग।